नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गैंगस्टरों की जो कुंडली ऑनलाइन हुई है। गैंगस्टर यानी कि संगठित अपराध करने वाला जो गिरोह है, इसके सबकी कुंडली ऑनलाइन हो गई है और इनको पूरी तरह से खत्म करने के लिए अमित शाह ने एक मास्टर प्लान 360 डिग्री प्लान भी तैयार कर लिया है। क्या है पूरा मामला और क्यों देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, हमारी आपकी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह समझना जरूरी है और इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पूरी कुंडली जो ऑनलाइन हुई है, ये 2 दिन से चल रहा है। दिल्ली में देश भर के जितने भी डीजीपी हैं, जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, आईबी, रॉ, फॉरेंसिक, अपराध की जांच से जुड़े हुए और खास तौर पे आतंकवाद से जांच से जुड़े हुए जितने बड़े अधिकारी हैं, सब एकजुट हैं, सब मंथन कर रहे हैं। और उसी मंथन में अमित शाह ने बताया सबको कि अब जो ये गैंगस्टर्स हैं, इनके कैसे आतंकियों से लिंक होते हैं, कैसे आतंकवाद को ये फंडिंग कर रहे हैं और गैंगस्टर की पूरी कुंडली कैसे ऑनलाइन हो गई है, उनका पूरा खाका डाटाबेस जो है वो तैयार है। इस डाटाबेस में क्या क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है, यह समझना बहुत जरूरी है। आपको अभी सामान्य लग रहा होगा कि चलो एक तो डाटाबेस सब कुछ का होता है, ऑनलाइन भी कर देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही सवाल जब अमित शाह ने फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस आगे बढ़ाना शुरू किया था और जब नक्सलियों को टाइमलाइन दिया था कि भाई आप सरेंडर करो और नहीं तो हम 31 मार्च 2026 तक देश को मुक्त कर देंगे, सरेंडर करना है या मुठभेड़ में मारे जाओगे, तो किसी को भरोसा नहीं होगा। सबको लग रहा था कि बाकी जैसे दूसरे गृह मंत्री नक्सलियों को चेतावनी देते आ रहे थे, वैसे ही ये कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में जो नक्सल भी हैं वो मानने लगे हैं कि अब 31 मार्च 2026 के बाद उस देश में उनकी कोई स्थिति नहीं है, यानी कि अब उन्हें या तो मरना होगा, सरेंडर करना होगा। यह सब पूरा देश मान चुका है कि नक्सल समस्या से अब इस देश को निजात मिल चुके हैं या 1-2 महीने की बात है, पूरी तरह से मिल जाएगी। ऐसे ही 370 का जब खत्म हुआ था तो लोगों को भरोसा नहीं था, कर दिया था। पूर्वोत्तर के जितने भी अलगाववादी संगठन हैं वो सब के सब जो है वो मुख्य धारा में लौट चुके हैं। 10,000 युवा वहां जो हथियार लेके जो घूम रहे थे वो सब हथियार समर्पण लगा चुके हैं। वैसे ही वही फेनोमेना जो है अब ये संगठित अपराध में आ रहा है। ये जो इनकी जो कुंडली निकाली गई है, वो जो कुंडली बता रहा हूं, एक पूरा का पूरा डाटाबेस है कि अगर कोई गैंगस्टर है, कोई गिरोह है, संगठित अपराधियों का कोई गिरोह है, गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या क्या घटनाएं अंजाम दे रहे हैं, इस गिरोह के सदस्यों के खिलाफ अलग अलग देश के विभिन्न थानों में कहां कहां कौन कौन सी एफआईआर दर्ज है, कहां कहां चार्जशीट हुई है, कौन कौन जो है वो जेल में बंद है, जेल में उन लोगों से कौन कौन मिलने आ रहे हैं और बाहर इनका किनसे संपर्क, इस गिरोह का कौन सा सरगना है जो बाहर विदेश में कहां रह रहा है। जैसे आपको देखा है आपने, अनमोल बिश्नोई को अभी अमेरिका से लाया गया, बाकी कई गैंगस्टरों को फिजी से, बाकी देशों से भारत लाया गया। तो ये इसी जो कुंडली डाटाबेस बना है ना, इसी का परिणाम है कि उसमें आपके पास डिटेल होता है, उसकी एक एक मूवमेंट पे नजर रखी जाती है, एजेंसियां रखती हैं। अगर वहां से किसी को कॉल कर रहा है, वहां विदेश में भी कोई उसकी मूवमेंट हो रही है, तो इस डाटाबेस में अपडेट होता है। डाटाबेस सीबीआई के पास है। सीबीआई भारत में इंटरपोल की एजेंसी है, भारत में इंटरपोल के रूप में काम करती है सीबीआई, और पूरी दुनिया के देशों से इंटरपोल के मार्फत संपर्क करती है। तो अगर कोई गैंगस्टर की कहीं कोई भारत में वांछित है, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है या वांटेड है, तो तत्काल उसके मूवमेंट के आधार पर जिस देश में है वो वहां पूरा का पूरा डिटेल, उसका कच्चा चिट्ठा पहुंचाया जाता है कि हमारे यहाँ वांटेड है, ऐसे अपराधी है, ये है और इसको वापस करो। तभी आप देख रहे हैं यूएई से लेके, फिजी से लेके, मतलब अमेरिका तक से, कई देशों से जो ये अपराधी हैं ये आ रहे हैं। और ये अभी अभी तो ये डाटाबेस सामने आया है। कल उन्होंने साफ साफ कहा कि ये डाटाबेस जो है ये सभी
पुलिस वालों को, जितने भी इसमें एटीएस वगैरह काम कर रही है, जो संगठित अपराध के खिलाफ जो एकजुट आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चला रही है, वो सब इस डाटाबेस को देखे, इसको लगातार अपडेट करें, इनके मूवमेंट को एक दूसरे से साझा करें। ये होल ऑफ इंडिया अप्रोच कहा है, जो कहा जाता था कि कानून व्यवस्था राज्यों के का विषय है और हर राज्य अपने अपने ढंग से करते हैं, और गैंगस्टर जो हैं एक राज्य में अपराध करके दूसरे राज्य में भाग जाते हैं, तीसरे राज्य में भाग जाते हैं। तो ऐसे बचने के लिए उन्होंने कहा कि होल ऑफ इंडिया अप्रोच है, एक टीम इंडिया की तरह यह काम करना चाहिए, यानी कि सब पुलिस जो है वो एक पेज पे आ जाएं, और ये जो डाटाबेस है इसके आधार पे सभी लोग कार्रवाई करें। गैंगस्टर कितना खतरनाक हो सकता है आप सोच सकते हैं कि हम दाऊद इब्राहिम को सिर्फ गैंगस्टर मानते आए थे, और उस वक्त जो है 1993 के जो मुंबई में धमाके हुए थे, आतंकी जो हमला हुआ था, उसमें कितना बड़ा उसका रोल था, और बाद में भी भारत में तमाम आतंकी हमले, आईएम के हमले होते थे, कैसे होते थे, उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट से लेके हवाला से फंडिंग के मार्फत दाऊद गिरोह की चीज़ें आती थी। वैसे गोल्डी बरार से लेके तमाम जो पंजाब में गैंगस्टर्स हैं, उनके जो है खालिस्तानी आतंकी संगठन हैं, उनके साथ कैसे उनकी एक रूपता है, क्या क्या चीज़ें हैं। और पंजाब में जो आप देखते हैं कि ग्रेनेड अटैक हो रहा है, कहीं पे हमला हो रहा है, किसी की हत्या हो रही है, और वो सब आतंकी संगठन करते हैं, और उसको एग्जीक्यूट जो करता है वो यही संगठित अपराधी गिरोह कर रहे हैं। यही गिरोह फिरौती की रकम जो पहले अपने ले लेते थे कि भाई किसी को धमकाया कि 5 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, 1 करोड़ दो, फिरौती वसूलते थे, अपहरण करके पैसे वसूलते थे, ये सब जो है ये बाद में इन्हीं पैसों से फंडिंग होने लगी, और इनसे फिर जुड़ने लगा ये ड्रग तस्करों का गिरोह। तो एनआईए की पूरी जांच पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में जो फैला गिरोह है उसके खिलाफ जांच दी थी, लेकिन उस आज की तारीख में महत्वपूर्ण यह है कि इनकी पूरी कुंडली जो है वो तैयार हो गई है, कुंडली ऑनलाइन हो गई है, सभी पुलिस वालों के पास वो उपलब्ध है, और उस पे एक्शन कौन कौन क्या ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है, ये सब भी चीजें उसमें आ रही हैं कि एक्शनेबल पॉइंट था, कहां पे गैंगस्टर की मूवमेंट थी या उसके लोगों की मूवमेंट थी, जो सूचना थी, और कार्रवाई करनी थी और किसने नहीं की, ये सब भी होगा। तो ये एक पूरे देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए, अगर आप नक्सलवाद, आतंकवाद और पूर्वोत्तर का उग्रवाद को छोड़ दें, तो तीसरा बड़ा चैलेंज जो है वो गैंगस्टर्स का है और ड्रग तस्करों का है। इसमें ड्रग तस्करों के खिलाफ अलग से पूरी की पूरी कार्रवाई की चैन बनाई गई है, और गैंगस्टर के खिलाफ एक अलग जो है कुंडली बना करके और पूरे सभी राज्यों को दिया गया है, और पुलिस को उसका एक्शनेबल पॉइंट बताया गया है कि ऐसे ऐसे एक्शन लेना है, और 360 डिग्री एक्शन, मतलब उसमें एक भी व्यक्ति उस गैंग का छूटना नहीं चाहिए। अगर संगठित गिरोह है तो उस गिरोह का कोई भी सदस्य नहीं छूटना चाहिए। ये सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी जो है वो अमित शाह ने ली है, और सब अधिकारियों को चिता दिया है कि कैसे कार्रवाई करनी है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे